फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका द हॉन्टेड आवर्स विद राजीव में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। दरअसल ये कहानी अभी कुछ दिन पहले मैं अपने एक फ्रेंड के घर गया था। उनके जो दादाजी है उनसे बड़ी हमारी पुरानी मेरे पिताजी की भी मित्रता है। तो उनके साथ कुछ बातचीत लगी और उन्हें जब मालूम हुआ कि मैंने आजकल डरावनी कहानियों की एक इस तरह की स्टोरी सुनानी शुरू की है, खासकर यूट्यूब चैनल पर। उसे मेरे फ्रेंड ने दादाजी को दिखाई भी थी। उन्होंने कहा राजीव ने आजकल ये चलाना शुरू किया है। तो वह बड़े खुश हुए और मजाक सा भी उड़ाने लगे। बोलते तुम आजकल के लड़के क्या कहानियाँ सुनाओगे जो हमारे टाइम में हुआ करती थी और सच्ची घटनाएं होती थी। तो मैंने भी जिद पकड़ ली। मैं कहा दादाजी आज तो कुछ सुनाओ आप हमें, अगर ऐसी कोई बात है। तो दादाजी ने बोला आओ बैठो फिर सुनाई देते तुम्हें। दादाजी जो है 80 साल के बुजुर्ग है, लेकिन ऐसे एक्टिव है, फिट है बिल्कुल। तो उन्होंने कहा आओ बैठो, तो हम बैठे। अब मैं शुरू करता हूँ कहानी। उन्होंने कहा उनके कोई मतलब बहुत पुरानी बात है, कोई 70-80 साल पुरानी बात है। उन दिनों ना ज़्यादा लाइट लूट का साधन होता था, ना गाड़ियों का साधन होता था। उन दिनों बैलगाड़ियाँ चलती थी और मतलब गांव के लोग खेती बाड़ी किसान इस तरह के लोग होते थे। तो ये जो इंसिडेंट उन्होंने बताया, बहुत पुराना इंसिडेंट है। ये जो कहानी है ये मैं आपके आगे पेश कर रहा हूँ। एक तरह का फुल मनोरंजन होगा आपका। तो ये जो कहानी है ये होती है शुरू, उनके कोई फ्रेंड थे। वो थे बिहार के रहने वाले। बिहार में बोले तो मोतीहारा पड़ता है। मोतीहारा के साथ नेपाल बॉर्डर आगे लगता है। नेपाल बॉर्डर के साथ एक गांव है। अब एक गांव के बाहर एक कुटिया में एक बड़ा प्रसिद्ध मशहूर तांत्रिक बाबा रहता था। तो वो जो तांत्रिक बाबा था उसके इतने चर्चे थे पूरे मतलब उस इलाके में, बिहार में, कि उस तांत्रिक के पास दूर दूर से लोग आते थे। तो उन्हें लोग गाड़ी बाड़ी तो नहीं होती थी, तो लोग पैदल चल के आते थे, सुनते थे ये बाबा ऐसा है, ये भूत निकाल देता है, या ऐसी ऐसी तगड़ी तगड़ी कुछ किसी के ऊपर भी पता हो वो दूर करता है। तो वो उनको मालूम पड़ा, कुछ लोगों को, वहाँ तो आते थे लोग वैसे। अच्छा क्या होता है, ये कहानी कैसे शुरू होती है अब। जैसे दादाजी ने बताया, दादा ने कहा कि वो जो उस गांव में, गांव के ही अंदर 3 भाई रहते थे। सबसे बड़ा अमित, उससे बीच वाला छोटा सुमित, और सबसे छोटा सुरेश। तो अमित, सुमित और सुरेश उसी गांव में रहते थे। तो उनमें से जो है सुरेश जो है कुछ बदसूरत सा था। मतलब कहने का मतलब कुछ पतला दुबला पतला, कुछ अजीब सी शक्ल, मतलब उतना सुंदर नहीं था। तो जो अमित सुमित थे वो हेल्दी भी थे, हट्टे कट्टे थे। तो मतलब कि लड़कियों का आकर्षण उनकी तरफ बहुत ज़्यादा रहता था। गांव के लड़के जैसे होते हैं, बढ़िया हट्टे कट्टे खेती बाड़ी करने वाले। अच्छा सुरेश मेहनती था, ऐसा कुछ नहीं, हर चीज़ करने में तेज था। पर एक ही कमी थी बेचारे में जो उसे अंदर ही अंदर खाई जाती थी, कि वो कमज़ोर और बदसूरत था। तो उससे वह बड़ा परेशान था। अच्छा उसे चिढ़ाते भी रहते थे उसके भाई, कोई गांव वाले उसे सुनाते रहते थे यार तेरे पास तो कोई लड़की नहीं आती, तेरे साथ कोई बात नहीं करती। और अच्छा लड़कियां भी उससे दूर रहती थी। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा बदसूरत था। और क्या करता था कि कोशिश करता था किसी लड़की से बात करूँ, तो लड़की उसको इग्नोर करती थी, चल चल तू पीछे हट। तो उसके भाइयों के पास ज़्यादा लड़कियाँ आकर्षित होती थी। अच्छा क्या होता है जी, इस बात से वो बहुत दुखी होकर, परेशान होकर, एक दिन मन बड़ा खट्टा होता है उसका। वो क्या निर्णय लेता है, उसको पता लगता है कि गांव के बाहर ही तांत्रिक बाबा रहते हैं। तो उसने मन बना लिया कि मैं जाऊंगा तांत्रिक बाबा के पास। अच्छा उसने क्या किया, तैयार हुआ और वो तांत्रिक बाबा के पास चले गया। शाम के जैसे टाइम निकल गया वो घर से। अच्छा जी, जाता है वो तांत्रिक बाबा जी के पास उस कुटिया में, और बाबा जी के पास प्रणाम करता है और बोलता है बाबा जी मुझे कुछ काम है आपसे, मैं बहुत परेशान हूँ ज़िंदगी से, कुछ मेरा उद्धार कीजिए। बाबा जी बोलते बोलो बेटा क्या परेशानी है तुम्हें। जो बाबा जी थे ये 50-55 साल की उम्र के बाबा थे ये, पर बड़े मशहूर तांत्रिक बाबा थे बोलते। तो वो बोलते हैं, बोलते हाँ बेटा बोल क्या चाहिए तुझे। बाबा जी बोलता आप जितना मर्जी पैसा ले लीजिए, बस मेरा एक कष्ट दूर कीजिए। मैं बोलता बहुत बदसूरत हूँ। बोलते बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो, बदसूरत आज के ज़माने में, इस ज़माने में कोई बदसूरत नहीं है, सब खूबसूरत है, सब ऊपर वाले के ही बनाए हुए लोग हैं। मतलब जिस तरह आप ज्ञान देते हो उस तरह दिया बाबा ने। बोलता नहीं बाबा मेरे 2 भाई हैं। उसने कहानी सुना दी। उनके ऊपर, उनके साथ सभी लड़कियां आती है, उनकी तरफ सभी लड़कियां आकर्षित होती है, और मैं बिल्कुल पीछे रह गया हूँ, मेरे पास ना कोई लड़की आती है, मैं पैसा
इवन पैसा भी देता हूँ तब भी मेरे साथ कोई लड़की घूमने फिरने को या बैठने को तैयार नहीं है। तो वो बहुत परेशान हो गया, बोलता उसे देख के हंसने भी लगा और सोचने लगा बाबा। बोलते बालक तो क्या करूँ? बोलते बाबा जी मुझे कुछ ऐसी शक्ति दो कि मतलब हर रोज़ मेरे पास कोई लड़की हो, और कोई लड़की मैं जिसको भी चाहूँ मेरे पास आ जाए, एक लड़की मेरे पास होनी चाहिए। बाबा जी सोचते थोड़ी देर के क्या करे इसका। तो वो बोलता बाबा जी चाहे जितना पैसा लगे उसको। तो बाबा जी क्या बोलते हैं, बेटा ऐसे करना, तुम अभी जाओ, एक हफ्ते बाद मेरे पास आना तुम। तो सुरेश बोलता है ठीक है बाबा जी, मैं भी जाता हूँ, एक हफ्ते बाद आपके पास आऊँगा, मेरा काम कर लीजिएगा। ठीक है तू जा, बोलते बालक तू एक हफ्ते बाद आई हो। सुरेश चले जाता है खुशी खुशी, मतलब सोचता है शायद मेरा कुछ हो जाएगा, जो मतलब जो मन में था। सुरेश वहाँ से जाता है, अपने घर पहुँचता है, अपने काम धंधा लग जाता है। 7-8 दिन जो उनका काम था, खेती बाड़ी जो भी अपना काम 7-8 दिन गुजारता है। वो हफ्ते बाद अपने दोबारा बाबा जी के पास आता है। बाबा जी बोलते प्रणाम, मेरा काम हुआ। बाबा जी बोलते बालक देख सुन, तेरा काम मैंने कर दिया है, अब मैं जो तुझे चीज़ दूंगा, लेकिन इसके कुछ वचन है, अगर उन वचनों को तोड़ा तो जान से हाथ धो बैठेगा और बहुत महंगा पड़ेगा। तो उसने भी खुश हो गया कि मेरा काम हो गया, जोश में आके बाबा जी जो बोलो आप मैं वो करूँगा। बोलता ठीक है बालक। बाबा जी बोलते ठीक है बालक। बाबा जी ने अपने दूसरे कमरे से एक पुतली लाई, 3-4 फुट की तंत्र साधना से तैयार की हुई एक पुतली, मतलब लड़की की पुतला बनाया हुआ था, वो उसे दे दिया। बोलता ये ले, और कुछ कागज पे उसे मंत्र उच्चारण के लिए, मतलब रिचुअल करने के लिए कुछ मंत्र दिए कि ये मंत्र 7 दिन तक इस तरह के ये मंत्र है। पूरा सिखाया उसे कि इन मंत्रों को ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे बैठ के साधना करनी है। कुछ ऐसे बताया उसे, निर्वस्त्र हो के या कई चीज़ें, कुछ कई तरह की क्रियाएं बताई। ये इस तरह के तूने साधना करनी है 7 दिन, लेकिन ध्यान रहना कोई तेरे को देखे ना। ये करना है 12 से 3 के बीच, रात को 12 बजे के बाद 3 बजे तक। तो सुरेश बोलता ठीक है बाबा जी, पूरी विधि समझता है वो कि कैसे कैसे करना है। अच्छा बाबा जी क्या बोलते हैं, तूने ये मंत्र करते हुए जो तेरे जिस तरह का तेरे को मतलब सुंदर लड़की का विचार करना है कि ये लड़की उसमें तब्दील हो, डेली वो मंत्र पर उच्चारण, मतलब जो भी मंत्र करते हुए, जो रिचुअल करते हुए। तो बोलता ठीक है बाबा जी। और 7वें दिन आखिर में क्या करना है तुझे, जब 7 दिन पूरे होंगे, 7वें दिन आखिर में तूने एक स्पेशल खास लास्ट मंत्र था वो पूरा बताएगा। जब जैसे ये ख़त्म होगा मंत्र, इस मंत्र के ख़त्म होते ही तूने उस लड़की को स्पर्श करना है, छूना है, और पूरी काम वासना के साथ फील करना है कि मैं इसके साथ संबंध बना रहा हूँ और ये लड़की रूप में है। बोलता ठीक है बाबा जी मैं ऐसा ही करूँगा। तो वो बोलता जा बालक। तो जो भी उसका उसका बनता था उसने बाबा ने कुछ करके बाबा को भी कुछ कर दिया, बाबा ने उसको दे दिया। जैसे तैसे वो आ गया उसको लेके। तो वो पहुंचता है तो क्या होता है, वो शुरू कर देता वो क्रिया, है ना, डेली हर रोज वही क्रिया, बिना किसी को पता लगे, ना किसी मतलब भाई को पता लगने दिया, ना किसी गांव वाले को, मतलब इतने सीक्रेट तरीके से उसने किया। पूरे 7वें दिन, जैसे 7 दिन पूरे हुए, 7वें दिन क्या करता है वो सुरेश, वही सेम जैसे बाबा जी ने क्रिया बताई थी करते हुए, 2-2:30 बजे के करीब का समय था। उसने आखिरी मंत्र पढ़ा और आंखें बंद करके जैसे बाबा जी ने बोला था उसे स्पर्श किया, और स्पर्श करके पूरा उसके बाद काम वासना वाला मतलब अपने अंदर वो जगा के ना, पूरी मन वैसा बना के, विचार बना के, उसने पूरा आखिरी मंत्र पढ़ते हुए ये महसूस किया कि हाँ ये लड़की रूप में है। और जैसे ही वो सुरेश आंखें खोलता है तो वो आप मानेंगे जो लड़की के रूप में थी, जो कुछ दादाजी जैसी कहानी सुनाई हमें, वो लड़की रूप में आ गई। लड़की रूप में आ गई, लड़की इतनी सुंदर, वो देख के परेशान हो गया। उसके तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सिर्फ एक ही उसने बोलते चीखे नहीं मारी होगी खुशी होके, क्योंकि अब उसको पता था पता नहीं लगने देना है किसी को। अच्छा ठीक है, लड़की रूप में आई तो पहला दिन था उससे। अच्छा वो लड़की रूप में आई, वो बात नहीं करती थी ना ज़्यादा, थोड़ा बहुत। वो खुश हो गया, मतलब वो देखो जो उसने बाबा ने जिस तरह से उसके साथ उसको बोला था वो वैसे वैसे उसके साथ करती थी। उसने उसके पास जो बोलना, मतलब शारीरिक संबंध बनाने थे, उसकी यही इच्छा थी। उसके साथ उसने हर रोज़ ये क्रिया करनी, हर रोज़ उसने उसके साथ अपना संबंध बनाना है, और अपने वो खुश था।
कई दिन बीत गए। अच्छा, क्या होता है, कुछ 15-20 दिन बीतते इस बात को, तो सुरेश की डेली की वही क्रिया थे, मज़े, खुश हो गया। तो जो बड़ा भाई अमित था, 15-20 दिन बाद उसका जन्मदिन आता है। तो गांव के लोग जैसे होते हैं, जन्मदिन आता है, पूजा पाठ करता है, वो मंदिर में जाके जैसे नवग्रंथी का करके जो भी वो करवा के आता है, मिठाई लेके आता है बाजार से। अच्छा, उन दिनों क्या होता था ना, जैसे ये ठेके दारू के वाइन शॉप वगैरह नहीं होती थी, तो उन दिनों पार्टी करनी थी, तो उन दिनों क्या होता था, घर में ही लोकल दारू निकालते थे गाँव के लोग। लोकल दारू निकलती थी, लोग पीते थे। तो उन्होंने अपनी दारू दूरू तैयार की, रात को पार्टी पुर्टी की तीनों भाइयों ने। कुछ दोस्त भी आए होंगे, वो चले गए 10, 11, 12 बजे तक। 12 एक बज गए उन्हें पार्टी करते हुए। जैसे ही पार्टी करके वो निपटे, पार्टी से फ्री होते ही सुरेश ने क्या किया, सुरेश ने उनके आगे अपनी शेखी मारनी शुरू कर दी। मतलब उनके आगे थोड़ा सा यूँ, ये वो है भाई, तुम बड़े बनते हो, तुम्हारे पास बड़ी लड़कियां हैं, तुम अपने आप को बड़े हीरो बनते हो। उनने बोला कि आज इसको क्या हो गया, अभी ये सुरेश अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। दोनों भाई सुमित और अमित बोलते, यार कैसी कैसी बातें कर रहा है। बोलता, यार तुम क्या बोलते, तुम बड़े भारी हो। उसे नशा लग गया। नशा लगते होते, तुम्हारे पास ही कोई बड़ी लड़की है। लड़कियां, बोलता, मेरे पास भी लड़की है। अच्छा, वो परेशान हो जाता कि क्या बोल रहा है नशा। बोलते, जा यार सो जा, तेरे को नशा लग गया। ले, तुम बड़े भरी लड़की वाले, मेरे पास तुम्हारे से सुंदर लड़की है। वो भी मेरे मजाक उड़ाते हुए बोलते, अच्छा चल, तेरे पास लड़की है, दिखा कौन सी लड़की है। मतलब कोई आज तक तेरे करीब आई है आजकल लड़की, मतलब उसको टॉन्ट कसने लग गए बहुत। अच्छा, वो उसको भी आ गया जी तैश नशे में। अच्छा आओ मेरे साथ, आओ मेरे कमरे में। उसको उनको अपने कमरे में ले जाता है, और वो क्या करता है, वो उसको दूसरे कमरे से लड़की को, अलमारी में उसके लिए एक जगह बनाई थी, निकालता है। जैसे दादाजी ने बताया था, निकालता है। लड़की जैसे ही बाहर आती है, उस लड़की का चेहरा देख के अमित सुमित परेशान। मतलब भला की खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी। तो वो लड़की, जैसे मैंने आपको बताया, बस वो ना बोलती थी ना ज़्यादा करती थी। वो आई बैठी, और मतलब उसने ज़्यादा कोई बात नहीं की, क्योंकि देखो एक तो उसने वचन तो तोड़ दिया था। अच्छा, वो नशे में, तो क्या होता है, वो थोड़ी देर उनके उसके दोनों सुमित और अमित भाई थे, नीयत खराब हो जाती है कुछ लड़की को देख के। चलो चलो कोई बात नहीं यार, आज जन्मदिन है हमारा, तेरे को मुबारक यार। तो भाभी भाभी करने लगे पहले तो, तब तो ये हमारी भाभी होगी, ये होगी। उसने, अच्छा सुरेश ने उससे आगे कुछ नहीं बोला फालतू। चलो चलो पैग बनाओ, वो जो होता है सिस्टम, उन्होंने और लोकल दारू और पी। दारू दूरू पी तो सुरेश को लगी शराब। सुरेश हो गया धुत नशे में, सुरेश थोड़ा टेढ़ा हो गया बेड पे। तो उस लड़की से वो बात करने की कोशिश करो, ज़्यादा बात ना करे। तो उस लड़की के साथ क्या किया, उस उन्होंने दोनों ने, अमित सुमित ने, जो नहीं करना था वही गलती कर डाली। ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बना दिए उस रात, जैसे तैसे। वो हो गया, वो निकल गए अपने कमरे में। सुरेश जी सुबह होश में आते हैं, उठते हैं। पहले तो उनको यही पछतावा होता कि मैंने क्या कर दिया रात को। याद तो आ जाता उसे, शराबी चाहे जितना शराबी होगा, लेकिन उसको याद आ जाएगा कि मैंने रात को क्या किया था। जो कुछ मेन बातें होगी वो याद आ जाती है। तो उठता है, जैसे उसे ध्यान आता है कि क्या कर दिया, मैंने वचन तोड़ दिया। अच्छा, उसको इस बात का नहीं है डर, उसको इस बात का डर है कि अब पता नहीं क्या होगा, बाबा क्या करेगा या क्या होगा। और लड़की को देख रहा है, इधर जाता है कमरे में कोई लड़की नहीं, उधर जाता है लड़की है ही नहीं। उसको किस बात का दुख हो रहा है कि लड़की गायब हो गई, मैंने वचन तोड़ दिया, लड़की मेरे पास, अब ये बड़ी मुश्किल से एक लड़की आई थी, अब मेरे पास लड़की नहीं है। अब मैं तो फिर से वैसा ही हो गया। अब जैसे होता ना कि अब चले कि तो हुई, किसी की पत्नी भाग गई या किसी की वो मानना, वो तो एक आत्मा थी। अच्छा, वो चली गई, वो सारे में परेशान, वो बड़ा दुखी, वो इस बात से दुखी कि लड़की चली गई। ठीक है जी। वो दिन, और वो पूछ रहा है भाई, वो यार भाई यार, वो उसके भाई बोलते, यार तेने हमारे को बताया नहीं, ऐसा ऐसा तेने लड़की छुपाई हुई घर में इतने दिनों से। यार वो बोल ना पाए फिर भी पूरी बात, यार भाई बता दो कहाँ गई हो। सो यार बोलते, हमारे को नहीं पता यार, हमने तो रात को वो झूठ बोले कि हमने तो बस भाई अपने जो भी थोड़ा दो चार अपना खाया पिया, खाना जो पैक पी पकाना खाया, तुझे नशा लग गया, तो हमने तुझे बेड पे सुला दिया, हम अपने कमरे में चले गए। बोलते, अच्छा, वो परेशान। सुरेश बोलता, कोई बात नहीं। और जैसे तैसे वहाँ से वो दिन बीतता है, वो दुखी दुखी। अच्छा, क्या होता है कि 2-3 दिन हो जाते हैं ना जब,
कुछ नहीं, लड़की का भी पता नहीं, तो अब अपने काम में सब व्यस्त हो जाते हैं। सुरेश की फिर वैसी ज़िंदगी। सुरेश मतलब इन बातों से अनजान कि आगे क्या होने वाला है। क्या होता है, बड़ा भाई अमित खेत में अपने जाता है रोज़मर्रा की तरह, काम करके निपटता है, तो अपनी जो भी कुदाली कुदुली जो शाम के समय इकट्ठी कर रहा होता है घर आने के लिए, मतलब शाम हो जाती है, 6-7 बजे अंधेरा सा होने लग जाता है। निकलता है, जैसे उनका गांव में जैसे खेत था दूसरी तरफ दूर, दादाजी जैसे बताया था कि गांव से कोई 2-3 किलोमीटर दूर पहले के समय में लोग भी बड़े कम होते थे सड़कों पे। तो वो अंधेरा भी हो रहा है, वो सामान इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा करके जैसे उसने अपना बोरी में डाला और चलता बनना। थोड़ा सा आगे को आया, बिल्कुल जंगल सा लगता था, वहाँ उसे क्या, वो दिख जाती है लड़की वही। ठीक 2 वक्त मिल रहे थे, बोलते ऐसे समय पे आ गई हो। अच्छा वो देखता है उसे, एकदम देख के वो खुश हो जाता है। अरे बोलता, आप यहाँ, आप गायब कहाँ हो गई थी एकदम वो सो। अच्छा वो लड़की कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ वो ना उसको घूरे जा रही है, बिल्कुल जो घूरी जा रही है। अच्छा वो बोलता है चलो चलो आप आज ना मेरे साथ चलो, वो बोलता है चलो। वो जैसे उसकी तरफ बढ़ता है ना, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जितनी देर उसके पास पहुंच के उसको पकड़ने की बाजू से यूँ करता है कि चलो, और जैसे ही वो उसको यूँ करता है और यूँ देखता है ना उसकी तरफ, चेहरे की तरफ, उसकी आंखें एकदम खून से भर जाती लाल। और उसके जैसे उसका ध्यान पड़ता है ना पैरों की तरफ और हाथ की तरफ, हाथ पाँव के नाखून बोलते यूं लंबे हो जाते हैं। और फिर तो वो अपने पूरे पूरे विराट रूप में आ जाती चुड़ैल वाले। जैसे ही वो देखता है ना उसकी तरफ, मतलब वो समझो कि उसके ऊपर हमला करने वाली थी। जैसे ही अमित ने वो देखा, अमित परेशान और दौड़ गया, चीख मारता वहां से, चीखता चिल्लाता। वहां से तो दौड़ गया, डर गया उसका रूप देख के वो कि ये क्या चीज है। वो उसने सोचा छलावा हो गया शायद कुछ, मतलब उसको ये नहीं पता कि ये वो वही था, वही थी वो लड़की। अच्छा वो दौड़ गया वहाँ से, अमित दौड़ गया। अमित दौड़ा, अमित दौड़ते दौड़ते घर पहुँच गया। अच्छा अमित ने कुछ नहीं बताया किसी को भी। अमित ने सोचा यार बेइज्जती होगी, झंड होगी, क्या बात, मैंने क्या बोलना। ठीक है, अपना 2-3 दिन बाद सुमित, सुमित भी अपना पानी के लिए जाता है शाम के जैसे समय, 3 एक दिन बाद पानी लेके। जैसे वो कुएं से, उनका कुआं भी ऐसे थोड़ा दूर था जैसे होता है गाँव में, तो वो कुएं से लेके शाम के टाइम अकेले आ रहा है। तो क्या होता है, जैसे वहाँ झाड़ियों के साथ ही बोलते ऐसे निकलता है, और आगे उसको वो लड़की दिख जाती है। जैसे वो लड़की आगे दिखती है उसको, उसको नहीं है पता, देखो अमित ने उसको बताया नहीं था। वो बोलता है सुनिए सुनिए, आप आज यहाँ कहाँ से। वो खुश हो जाता है उसको देख के, वो भी, वो कुछ नहीं बोल रही है। वो उसको इशारा करती इधर आ जाओ, दूर थी ना मतलब उससे। वो चलता हुआ बड़ा पानी का वो लेके, लोटनी जैसी होती है ना, वो लेके चला और दूर उसकी तरफ बढ़ता है वो। हाँ जी, खुश होके बोलता, आप कहाँ थे इतने दिनों से, आप बड़े दिनों से हम आपको ढूंढ रहे हैं, आप गायब हो, और सुरेश भी आपको बुरी तरह से ढूंढ रहा है। और ना जैसे ही वो उसके बिल्कुल करीब पहुंचता है ना, और अचानक उसका जो विराट रूप होता है ना, एकदम चुड़ैल रूप में आती हो। मतलब कि उसने जैसे ही उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया और उसने उस पर हमला करने की कोशिश में थी पूरी, और उसको उसका पूरा रूप दिख जाता है। भाई वो मतलब होश नहीं खोया और एकदम दौड़ मारी और भाग जाता वहां से वो, सुमित भी जान बचा के। अच्छा सुमित ने भी नहीं बताया, वो बच गया उस दिन वो भी। अब ये नहीं समझ में आया उसको, वो डेमो दे रही थी पहले उनको कि क्या जताना चाह रही थी। हमला तो करना चाह रही थी लेकिन हमला नहीं किया। वहां से वो निकल के बच के निकल गया, बच के निकल गया। तो सुमित ने भी नहीं कुछ बताया, कुछ किसी को नहीं। अच्छा होता क्या है, उसी शाम सुमित आता है घर पे, वो बैठते खाना वाना खाते हैं। तो वो सुमित सुरेश, सॉरी, सुमित सुरेश और अमित, हाँ, अमित और सुमित सुरेश को पूछते हैं छोटे भाई को, यार भाई पता लगा उसका कुछ, कहाँ गई आपकी भाभी जी, उसको फिर ऐसे छेड़ भी रहे थोड़ा। बोलता है यार वो दुखी मन से, बोलता है यार छोड़ो अब उसकी बात मत करो, उसका कोई जिक्र नहीं करना, मैं नहीं बात करना चाहता उसके बारे में। अच्छा वो दुखी मन से यूँ कर रहा है, खाना खा रहा है, और अच्छा वो एक दूसरे का शक्ल देख रहे हो अमित सुमित। बोलते यार चलो कोई बात नहीं, छोड़ो मरने दो। खाना खा के वो सो जाते हैं, सुरेश भी अपने रूम में जाता है, सो जाता है। सुरेश सो जाता है, जैसे ही रात के 12-1 बजते हैं, उसे क्या महसूस होता है, जिस कमरे में उसको वो रखता था ना, लड़की को या पुतले को रखा था शुरू में, उसे लगता है कि उस कमरे में कुछ, कोई जैसे आवाज़ आ रही है चूड़ियों की या ऐसी कुछ छन छन नाट। तो उसे क्या लगता है कि वो शायद आ गई, मतलब आ ही गई थी वो। लेकिन वो जैसे ही उठता है, वो कमरे में जाता है, दरवाज़ा खोल के देखता है, और सच में वो वहाँ बैठी हुई है, बैठी हुई है। अच्छा क्या बैठी तो है, वहाँ पे रोशनी कम आ रही थी, उसको रोशनी में दिख रहा बैठी हुई है। वो बोलता, अरे तुम आ गई, कहाँ थी वो सो, मतलब जैसे होता ना बड़ा दुखी, दुख भी बना रहा है वो सो।
और एकदम उसकी आवाज़ आई, मतलब बड़े डरावनी सी आवाज़ तरीके से, तुमने अपना वचन तोड़ा है, ऐसे करके, तुमसे क्या कहा गया था। और वो बोलता है, सुनो सुनो, मुझे क्षमा करो, ऐसा वैसा नशे में हो गया, आपने बाबा को नहीं बताना, बाबा जी को, आप नहीं बताओगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसको वो कर रहा है ना, बाबा जी को नहीं बताना, उसको ये नहीं है पता कि यही क्या चीज़ है, वो कर रहा है ये बात की बाबा जी को नहीं बताना। वो बोलता ऐसा है वैसा है, वो जाता उसके करीब, जैसे करीब जाता ना, बोलते बोलते बात करते, और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है और वो खड़ी हो जाती है ऊपर को, खड़ी भी होती है ना, और जैसे ही उसका चेहरा दिखता है ना उसको सामने, लाल आंखें, लंबे लंबे दांत, और मतलब पूरा चुड़ैल वाला विराट रूप, और लंबे लंबे नाखून, और जी वो परेशान, मतलब कि कर दिया उसका कांड, वहीं कर दिया उसने, खत्म। और जैसे ही वो सुरेश जी बिल्कुल एक स्केलेटन रूप में लंबे। अच्छा, क्या होता है, वो रात घटना हो गई, सुबह अमित और सुमित उठते हैं, देखते कि सुरेश उठ नहीं रहा, काफ़ी टाइम हो गया, बहुत समय हो गया, उठ नहीं रहा, क्या चक्कर होगा। सुमित, अमित सुमित बोलते हैं, यार चक्कर क्या है, ये उठा क्यों नहीं रहा है, कहाँ है, क्या हो गया इसको आज। तो वो जाते हैं उसका कमरा खटकाते हैं, नहीं खोलता है, काफ़ी देर हो गई नहीं खोलता। तो एंड में जब वो 1 डेढ़ घंटा हो जाता तो दरवाज़ा नहीं खोलता, तो वो दरवाजे में जोर लगा के दरवाज़ा खोल देते हैं, तोड़ देते हैं। तो अंदर जैसे ही पहुंचते हैं ना, वो हक्के बक्के रह जाते हैं, सुरेश को देखते हैं, सुरेश डेड, डेड तो डेड, लेकिन जब उसकी जो बॉडी देखते हैं ना, पूरा खून चूस लिया था, मतलब स्केलेटन, मतलब बस मांस रह गया है और हड्डियों का ढांचा, पूरा खून चूस लिया जैसे। वही होना था, उन्होंने एक दूसरे की शक्ल देखी और वो परेशान, पहले तो कुछ नहीं समझ पाए, और ये बात फैल गई फटाफट गांव में, और गांव वाले आए, बोलते यार इस तरीके से कैसे मर गया, क्या हो गया, ये क्या है, या तो कोई बीमारी होती, इस तरह बिल्कुल ही एकदम इसका खून ही चूस लिया किसी चीज़ ने। तो वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोलते जी पता नहीं क्या हुआ, समझ ऊपर आई है, बोलते कुछ। अच्छा, तो जैसे तैसे उन्होंने क्या किया, जैसे दादाजी ने बताया कि उन्होंने सब गांव वालों को इकट्ठा किया, और गांव वाले आ गए हैं। तो उतने में क्या बोलते, दादाजी हमारे को छेड़ने भी लगे हैं। हाँ, डर लग रहा है, जब हम कहानी सुन लेते ना, मतलब उस टाइम की बात को, मैंने नहीं नहीं दादाजी डर लग रहा है थोड़ा, क्योंकि डरावनी कहानी, और दादाजी ना बड़े तगड़े तरीके से सुना रहे थे, चलो हमारा तरीका भी है सुनाने का। मैं कहा जाए जी दादाजी कंटिन्यू करो। दादाजी ने फिर कंटिन्यू की, बोलते गाँव वाले आते हैं, ठीक है स्टोरी पे आते हैं, गाँव वाले आते हैं, गाँव वाले आते क्या करते हैं जी, वो जो भी उसको उठाते हैं, अंतिम संस्कार की तैयारी, अंतिम संस्कार करके उसका दिया दुआ जला लेते उसके कमरे में जहाँ मरा था, दिया जला के बोलते हैं भाई डेली ये दिया आप देख लेना, सारे गांव चले जाते हैं उसके, उनके भाइयों के आगे दुखड़ा बोल के जो भी। तो जैसे ही उस शाम, तो अमित सुमित दोनों बैठते हैं, दो पर दो बातचीत करते हैं, बोलते बड़े भाई आपको पता है एक बात कहनी थी। बोलता बोल भाई। बोलता अभी मैं 2 दिन पहले ही, जो ये कुछ दिन पहले की बात है, पानी लेने गया था, वही लड़की जो इसके पास थी, जिसके साथ हमने वो हरकत की, वो मुझे कुएं के पास मिली। बोलता फिर। बोलता भाई वो तो मिली, पर उसने तो मेरे को खा दिया था, हमला कर दिया मेरे ऊपर, चुड़ैल है वो तो। बोलता बोलता यार भाई सच बोलूं, मेरे साथ भी यही हुआ। बोलता मैं तेरे को बता नहीं पा रहा था शर्म के बारे। बोलता है। बोलता यार मैं खेतों में था उस दिनों जब काम कर रहा, शाम को घर आ रहा था, तेरी जिस दिन तू बता रहा उससे पहले वाले दिन ही मेरे को खेतों में मिली, और मैं लग गया उससे बातचीत करके, और उसको पकड़ के बाद जैसे कि चल भाई चले। और उसने जब अपना रूप बदला, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मैं बच के कैसे भागा, मैंने कहा तो मार दिया आज, और मैं भागा वहाँ से निकल गया। तो बोलता भाई ये तो कुछ खतरनाक सीन हो रहा है, और ये बोलता हमें लगता है सुरेश के साथ भी वही कर गई है, और ये तो कुछ तो है ही ये गड़बड़, और ये सुरेश ने भी हमसे कुछ छुपाया है। तो वो अमित सुमित बड़े परेशान होते यार क्या करें। अच्छा चलो, बोलता देखते हैं करते हैं कुछ इस बारे में। तो बोलते जैसे ही वो सोया सुमित, सुबह को अमित उठता है, अमित अपना चाय वाय खाना वाना चाय लेके उसको जाता है। बोलता जैसे दरवाजा खोलता है, ले सुमित चाय, अंदर देखता तो सुमित भी डेड, सुमित की भी वही स्थिति, खून चूस लिया, खत्म। और ये जो दादाजी ने बताया था, सुमित का नहीं ये पता लगा कि क्या हुआ। तो जो लोग बोलते थे कि जो गांव वालों से पता लगा था कि शायद उसके साथ भी यही हुआ, उसे भी इसी तरह चूस लिया उसने। ठीक है जी, वो हुआ, गांव वाले इकट्ठे हुए, फैल गई जी फिर तो बात। फिर तो बोलते गांव वालों को लगने लगा कुछ तो है ये गड़बड़। गांव वालों में भी दहशत फैल गई कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे,
ये अभी देखो, ये पहले दिन ये भाई मरा, दूसरे दिन पहले दिन छोटा भाई मरा, दूसरे दिन बड़ा भाई मर गया। और ये अब समझ नहीं आ रहा क्या है। फिर हम इसको बोलते भाई ये तो बड़ा गलत हो रहा है। तो जैसे उसका अंतिम संस्कार संस्कार करते पहले, फिर बोलते भाई ये काम कर, यहाँ पे ही नज़दीक एक हमारे बोलते, मतलब बॉर्डर के साथ ही बताया था, बोलते नेपाल बॉर्डर के साथ लगता है एक गांव था कोई, दूसरा दूसरी ओर, बोलते वहाँ जा, वहाँ एक बाबा है, तांत्रिक बाबा, वही तेरा उद्धार करेंगे। मतलब वो वाले बाबा नहीं जिन्होंने उसको वो गुड़िया बना के दी थी, दूसरे बाबा होते हैं ये कोई और। अच्छा। तो अमित बोलता है, सोचता है पूरी दिन सोचता रहता है, बोलता है यार ये तो ठीक बोला। उस दिन क्या होता है, वो इतना डर जाता है, वो अपने साथ गांव के 2-3 लोगों को लेके सोता है कि यार यहाँ रोलो आज तुम। फिर बोलता ठीक है। अगले दिन उसने फैसला बना दिया कि मैं बाबा के पास जाऊँगा। वो उठता है फटाफट अगले दिन दौड़ के बाबा जी के पास, उस गाँव जैसे ही जाता बाबा जी के पास, हाथ जोड़ के बोलता बाबा जी बचाओ, आप ही हो जो हो, मेरा तो बोलता स्थिति माड़ी है। बोलता क्या हुआ? बोलता ऐसा ऐसा है जी मेरे, ऐसे पूरी स्टोरी सुना दी उसने क्या हुआ। तो बाबा जी ने जैसे भी अपनी थोड़ी वो शक्तियाँ जो मंत्र तंत्र के हिसाब से पता लगाया, तुझे मालूम है बोलते ये क्या चीज़ है, कितनी भयानक आत्मा तुम्हारे साथ चिपकी हुई है जो तुम्हारे घर में आई थी, और ये हुआ क्या था? बोलता जी अब इस बारे में मेरे को नहीं पता, कैसे आई? बोलता मेरे को नहीं पता। तो जैसे ही बाबा ने अपना पूरा बैठाया, वो जो होता है ना तंत्र मंत्र की साधना से, उस जो वो थी वो आत्मा लड़की, उसे वहाँ पे बुलाया। और जैसे ही वो बुलाया, जैसे ही वो आई प्रकट हुई, जोर जोर के चीखती हुई बोलती, इन इस तीसरे को भी नहीं छोड़ूंगी, बोलती मैं इसे भी मार डालूंगी। बाबा बोलते क्यों तू इनके पीछे पड़ी है, क्यों इनको मारना चाह रही है, क्या है तुझे प्रॉब्लम? बोलते तू आई कहाँ से है, पहले तो ये बता। बोलती इन्होंने मेरे साथ वो ही हरकत की जो मेरे साथ मतलब जब मैं मरी थी तब हुई थी। बोलते तू अपनी कहानी सुना हमें, क्या हुआ तेरे साथ, तेरा भी करेंगे, पूरा करेंगे उद्धार, तू बता हुआ क्या, तू क्यों इनके पीछे पड़ी, तेरे साथ क्या हुआ था पहले ये बता। तो जी वो आत्मा जो है वो अपनी कहानी सुनाती है लड़की। बोलती मैं एक मतलब बहुत ही सुंदर और अच्छी लड़की थी, थोड़ी पढ़ी लिखी भी थी। तो बोलती मैं क्या आया कि बोलती अपने मामा जी के घर गांव गई थी मेहमानी में। वहाँ पे जो है गांव में जैसे होता है ना कि एक दो लड़के होते हैं, उनकी नज़र उस पर पड़ जाती है। वो क्या करते हैं, जब वो वापस छुट्टियाँ मना के वापस आ रही होती तो उन दिनों पैदल ही चलते थे, रास्ते में उसको पकड़ते हैं, उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करके बलात्कार कर लेते उसका। तो वो इसकी इज्जत लूट लेते हैं। तो वो उस दुख से, उन दिनों की लड़कियां देखो कैसी होती थी ना, मतलब अगर दाग लग गया, कोई ऐसी हरकत हो गई, मतलब उसने मन बना दिया कि मैं नहीं जीऊंगी, उसने कर दी खुदकुशी, वो मर गई। मर गई, अधगति में फंस गई। बोलती मैं भटकती रही, मेरा ना कुछ उदाहरण किया किसी ने, जो होता ना मतलब वो कुछ निवारण की उसकी आत्मा की शांति के लिए घर वालों ने। तो मैं भटक रही हूँ तब से लेकर। फिर बोलती फिर मैं अचानक इस बाबा के हाथ लग गई। तो बोलते फिर बाबा ने बोलते मुझे अपने कंट्रोल में किया। बाबा ने फिर मुझे कई जगह यूज़ किया। तो उसने बताया जैसे कि ये इनका जो छोटा भाई है वो बाबा के पास आया था कि भाई मैं बिल्कुल दुखी हूँ अपनी ज़िंदगी से, मुझे कोई लड़की ना देखती है, मेरे भाई बड़े सुंदर है, ऐसे ऐसे पूरी कहानी सुनाई। उसने पूरी बता दी वहाँ बाबा के पास कि ऐसे ऐसे हुआ, और उनने बाबा ने मुझे जो है उस गुड़िया के अंदर शक्ति से डाला और इससे कुछ क्रियाएं बताई कि ऐसी क्रियाएं करनी तो मैं इसके आगे प्रकट होगी 7वें दिन। तो ये मेरे साथ मतलब जो भी जैसा बाबा का आदेश था मैं इसके साथ संबंध बनाती थी, वो करती थी जो भी। तो इसने क्या किया, वादा तोड़ दिया। वादा तोड़ दिया और इन्हीं दो हरामियों ने बोलते मेरे साथ गलत हरकत कर दी, और इन्होंने भी, और मुझसे वही हरकत की जो उन दो ने की थी। और देखो उस बाबा ने तो मुझे मजबूरी में बांधा हुआ था, क्योंकि वो मुझे, जब मैं ऐसा उसका आदेश सुनती थी तो मुझे खाने को देता था, मेरी हर इच्छा पूरी करता था, और मुझे कहता था मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, लेकिन उसने मुझे कभी मुक्त नहीं किया। फिर वो रोने लग गई, वही आत्मा रोती है, बोलती है वो है। तो बाबा बोलते सुन अब जो हो गया सो हो गया, तू इनका पीछा छोड़ दे। वो बोलती नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तो इसे भी ख़त्म करके जाऊंगी, मैं अपने साथ लेके जाऊंगी इसे। वो बोलते बाबा जी छोड़ दे इसे, तू क्या लेंगी बोल। बोलती मैं कुछ नहीं लूंगी, मैं इसका खून ही लूंगी। यार बोलते बाबा बोलते सुन एक बात सुन, अगर मैं तुझे इससे मुक्ति करा दूं, दिला दूं, तो तू इससे छोड़ेगी? फिर वो थोड़ी सी शांत हो जाती है। तो वो बोलती है बाबा जी, शांत होकर बोलती ठीक है, मान जाती हो कि अगर तुम मुझे मुक्त करा दो तो मैं इसे छोड़ दूंगी। तो बाबा जी बोलते हैं ठीक है।
और बाबा जी उसे पूरी क्रियाओं के साथ पूरा उसका वो निवारण करते हैं और उसकी आत्मा को शांति दिलाते हैं। उसे जैसे तैसे जो भी होती है क्रियाएं उसे करके उसको मुक्त करा देते हैं। तो जी उसके बाद अमित जी तो बच गए, दादाजी ने जैसे स्टोरीज कही। तो दादाजी कहते हैं अमित गया, उस इतनी दहशत फैल गई, अमित ने वो गांव तक छोड़ दिया। उसके बाद वो गांव छोड़ के कहीं और ही चले गया। मतलब दादाजी बोलते हैं जो उन्हें मालूम था कि आज तक ये भी नहीं पता ना उस अमित जो था उसका पता लगा कहाँ था, लेकिन उस बोलते उस इलाके में या उस उनके जो दोस्त थे उन्होंने जो स्टोरी सुनाई थी ये अभी तक चर्चित है बातें। तो पुरानी कहानी है, अब तो पता नहीं उन्होंने सुनाई दादाजी ने, तो हमने सोचा हम भी आपको सुना दें। तो इससे सीख क्या मिलती है कि लालच और वासना इससे दूर रहें। दादाजी ने हमें ऐसे बताया कि तुम्हें क्या सीख मिलती है। मैंने कहा बिल्कुल दादाजी, पर बड़ा एंजॉय आया। दादाजी ने हमसे और वादा किया है तुम्हें एक दो कहानी और सुनाऊंगा, तो माना तो तुम चाहो तो मेरी कहानियाँ वहाँ सुना। मैं कहा दादाजी आप ही आ जाओ हमारे इस पे कैमरा पे। ना ना मैं नहीं आऊँगा, तुमने स्टोरियाँ सुननी तो सुनो मेरे से, कथाएँ कथाएँ भी है मेरे पास बोलते। मैं कहा ठीक है दादाजी। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की कहानी थी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी स्टोरीज़ लगी होगी ये। तो अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपका प्यार मुझे मिलेगा। थोड़ा सा बस आप लोग मुझे कृपा कीजिए, थोड़ा हमें सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो कीजिए, आगे बढ़ाइए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बाकी अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे। थैंक्स, नमस्कार।